सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड एट प्रेजेंट हम कवर कर रहे हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। एंड ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हमने काफ़ी कुछ अभी तक कवर कर लिया है। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड देन हमने इनहेरिटेंस को इन डेप्थ जाके कवर किया। इनहेरिटेंस के सारे टाइप कवर किए। तो अगर आपको वो सब देखना है तो इससे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्यों है वो आपको अभी जब सेशन स्टार्ट होगा वो समझ में आ जाएगा। तो इस सेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड टू एंड नॉलेज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की। एंड हम एक एग्जाम्पल भी यूज़ करेंगे, पूरा उसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे बेसिकली, और समझेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर काम करता है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं एंड इंप्लीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जो कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना VS कोड। बनाते हैं एक न्यू फाइल जिसका नाम रखेंगे c&d.py। एंटर करूंगा, इसको सेव कर देंगे। हाँ जी, और ये सारी फाइल्स जो इतने भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ इसका मैं गिटहब लिंक अपने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब देखिए सबसे पहले ये होता क्या है, तो मैं ये कॉपी करके एक बार आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास दो टर्म है और इन दोनों टर्म को हम जब मेथड बनाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, देखिए ये है डबल अंडरस्कोर इनिट, अगेन डबल अंडरस्कोर, एंड डिस्ट्रक्टर जो हमारा होता है वो होता है डबल अंडरस्कोर del डबल अंडरस्कोर। ओके, अब देखिए इनकी डेफिनेशन में जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं एंड आपको थोड़ा बताता हूं कि ये होता क्या है, देन डिस्कस करेंगे एग्जांपल में एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद। देखिए तो सबसे पहले ये समझिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली अ स्पेशल मेथड called when an object is created। तो एक स्पेशल मेथड कॉल किया जाता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो भी हम क्लास के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी एग्जांपल में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। A special method called when object is created, comma, it initialize the object attributes। तो जो हम attributes यूज करते हैं उनको ये इनिशियलाइज करने के काम आता है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर की। अब चलिए चलते हैं डिस्ट्रक्टर की तरफ। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेथड कॉल व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो ये सेम लैंग्वेज हमें इसके डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में देनी है। इसमें चेंजेस मैं करता हूं। स्पेशल मेथड कॉल व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, एंड आगे की लाइन होगी इट मोस्टली हेल्प क्लीन अप सिस्टम रिसोर्सेज। तो सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं, जब आपने इसको रन कर लिया उसके बाद सिस्टम के रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए हमारे डिस्ट्रक्टर की यूज होता है। अब देखिए इन दोनों का जो काम है वो एक का काम है क्रिएट करना, एक का काम है डिस्ट्रॉय करना। तो बहुत ईजी है रिमाइंड करना, आप याद रख सकते हो। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्रिएट करने के काम आता है, क्या, हमारे ऑब्जेक्ट को, जब एक स्पेशल मेथड को कॉल करते हैं हम। ओके, सिमिलरली डिस्ट्रक्टर। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डेफिनेटली याद रखना है, वो है ये हमारा डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर जो कि हमारा होता है कंस्ट्रक्टर, एंड डबल अंडरस्कोर डिलीट डबल अंडरस्कोर जो कि हमारा होता है डिस्ट्रक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले इसका कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एंड एग्जांपल पहले मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूं, तो वहां पे हम ईच लाइन को डिकोड करेंगे ताकि आपको फंक्शनली तो ये क्लियर हो ही गया है यहां से, अगर आप इसको पढ़ोगे अगेन। नाउ इसको हम एक प्रैक्टिकल वे में भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कोड हमारा काम कैसे करेगा। देखिए तो लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई एंड क्लास का नाम रखा मैंने पर्सन। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है क्लास बनाने का, हमने मल्टीपल टाइम ये यूज किया है प्रीवियस वीडियोस में।
तो यहां पे आएगा हमारा कोलन एंड पर्सन के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। मैं यहां पे कमेंट दे देता हूं, इसको मैं आगे पुश कर देता हूं। सबसे पहले पर्सन के बाद यहां पे मैंने एंटर किया। अब देखिए यहां पे मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर का साइन क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था डबल अंडरस्कोर इनिट, तो ये खुद से आ गया। एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी है यहां पे हम हटा देंगे। अब हमें पास करने हैं यहां पे पैरामीटर। तो देखिए सेल्फ एक जो फर्स्ट पैरामीटर होता है बाय डिफॉल्ट पैरामीटर जो हम यूज करते हैं वो, देन एक पैरामीटर में दूंगा नेम, पर्सन का नेम एंड उसकी एज। यहां पे हम फिर से देंगे कोलन और ये हटा देंगे। अब देखिए ये जो कमेंट है ना ये है लाइन नंबर 6 के लिए, तो इसको मैं यहां से कट करता हूं एंड लाइन नंबर 6 के आगे इसको मैं डाल देता हूं। अब देखिए यहां पे हमने अपना बेसिकली मेथड बना लिया। ओके, अब ये जो हमारा मेथड है इसी को कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे। अब सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया हमने, एंटर किया। सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, एक और हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। अब एक मैसेज प्रिंट कराते हैं एंड एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं ताकि हम मैसेज यहां पर प्रिंट कराएंगे। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैसेज डालते हैं पर्सन इज क्रिएटेड एंड यहां पे हम देंगे कोलन एंड यहां पे हम जिस तरह से हमारे जो वेरिएबल होते थे उनको जब हम कॉल करते थे, जब हमने मल्टीपल प्रीवियस एग्जांपल कवर करेंगे, तो सिमिलर वे में यहां पे हम हमने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करेंगे जो कि है ये सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज। इसको कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं एंड अगेन इसको पुश करूंगा एंड यहां पे कॉमा देके अगेन ये वाले ब्रेसेस एंड सेल्फ डॉट एज। ओके, तो ये हमने अपना एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रक्टर डिजाइन। उसके लिए फिर से हम लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर DEL, देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर DEL हमने यहां पे बना दिया एंड इसके अंदर हम जो पैरामीटर देंगे वो देंगे मैंडेटरी पैरामीटर सेल्फ, क्योंकि डिस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद से डिस्ट्रक्ट कर सकता है। यहां पे मैं कोलन दूंगा, देखिए तो अब कोई एरर नहीं है इस लाइन में। अब आगे बढ़ते हैं एंड मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा जो कि है द पर्सन डिलीटेड एंड यहां पे एक कोलन देंगे मैसेज ताकि थोड़ा ये रीडेबल फॉर्मेट में हो एंड यहां पे हम पास करेंगे वैल्यू सेल्फ डॉट नेम की। अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो ये हमारा बन गया डिस्ट्रक्टर। मैं यहां कमेंट भी डाल देता हूं, देखिए डिस्ट्रक्टर, तो ये हमारा बन गया डिस्ट्रक्टर। अब इंस्टेंस बनाते हैं जैसा कि हम हमेशा कर रहे थे, इंस्टेंस फॉर द पर्सन क्लास। ये मैंने कमेंट डाला यहां पे। अब हम इंस्टेंस बनाएंगे। देखिए इंस्टेंस बनाने के लिए आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो लेट्स से मैं मेरे नेम का इनिशियल मैं लिख लेता हूं R इक्वल टू पर्सन एंड पर्सन में हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट है आप यहां देखो तो सेल्फ तो हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब हमारे पास यहां पे नाम है और एज है, तो इसको मैं इस तरह से पास करूंगा। नाम मैं लूंगा लेट्स से रावण एंड एज मैं लेता हूं लेट्स से 35। तो ये हमने इंस्टेंस बना लिया। अब डिलीटिंग द इंस्टेंस, अब इस इंस्टेंस को हम यहां पे डिलीट भी करेंगे एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कमांड देंगे डिलीट एंड आर। ओके, तो ये हमारा हो गया कोड। देखिए अब इसमें जो कंस्ट्रक्टर का यूज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, यहां पे पर्सन ने ये जो पूरा कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे, ये देखिए ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रक्टर। यहां पे मैं कमेंट डाल देता हूं, क्योंकि यहां पे हम डिलीट कर रहे हैं एंड देन वैल्यू हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर की कहां पे, यहां पे।
तो बेसिकली यूजेबिलिटी वाइज हम जाएंगे, ओके। और यूजेबिलिटी जो है वो जाएगी टोटल ऑन द बेसिस ऑफ कॉल, हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं, ओके। अब चलिए मैं एक बार आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये किस तरह से काम करेगा, देन हम ट्राई करेंगे इसको रन करने का, ओके। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अपनी क्लास डिफाइन करी पर्सन। पर्सन की कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी होती है, ऑब्वियसली हम नेम और एज दो वेरिएबल हम आगे लेके जाना चाह रहे थे, यहाँ पे ये एज अ पैरामीटर पास किया है। ये जो हमारा है ये है हमारा डिफॉल्ट फर्स्ट पैरामीटर, तो इसलिए हम सेल्फ लिखते हैं, जबकि हमने देखेंगे आप नीचे तो सेल्फ की मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू, जब मैंने कॉल किया इसको तो मैंने सेल्फ की कोई वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है, मैंने सिर्फ नाम और एज डिफाइन करा है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोलन लगाया, ऑब्वियसली इंडेंटेशन के पर्पज से। ये हम कंस्ट्रक्टर अपना बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा वाला है, ये सेल्फ डॉट नेम जो है ये है इंस्टेंस वेरिएबल, एंड सेल्फ डॉट एज जो है ये है इंस्टेंस। ये है हमारे लोकल वेरिएबल नेम एंड एज, तो ये हमारे पूरे इंस्टेंस के लिए यूजफुल होंगे। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराया मैंने, ऑब्वियसली देखिए पहले भी जब हम पाइथन के कोड कर रहे थे तो हम इसी तरह से वैल्यू प्रिंट कराते थे, हम नॉर्मल वेरिएबल का नाम लिख देते थे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे हमें सेल्फ के साथ पूरा इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कराना है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे हमें इंस्टेंस वेरिएबल दे रहे हैं। अब डिस्ट्रक्टर का सिंपल फंडा है, मैंने आपको बताया था कीवर्ड हम यूज करेंगे अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर, वो हमने यूज किया, एंड सिर्फ सेल्फ पैरामीटर दिया, क्योंकि पैरामीटर देना इज मैंडेटरी। बिना पैरामीटर के अगेन कोड आपको इशू करेगा, अब नॉर्मल बिहेवियर देखने को आपको मिल सकता है। तो यहां पे अब हमारे पास पूरा हमारा क्लास रेडी है, कंस्ट्रक्टर रेडी है एंड डिस्ट्रक्टर भी रेडी है। अब हमने सबसे पहले कॉल किया हमारे कंस्ट्रक्टर को, एंड उसके लिए हमने क्लास को कॉल करा और वैल्यू पास करी। उसके बाद जो हमने इंस्टेंस बनाया था, देखिए इंस्टेंस को डिलीट करने के लिए मैंने सिंपल कमांड दी डिलीट एंड इंस्टेंस का नाम, जो कि रेफर कर रहा था उस क्लास को, तो ये इसको डिलीट कर देगा एंड रिसोर्सेज को फ्री कर देगा सिस्टम के, ताकि उसको आप यूज कर सको या कोई और प्रोग्रामर आपकी टीम में जो है वो यूज कर सके। चलिए अब मैं ये सब हटा देता हूं जो हमने यहां पे लिखा है, एंड अब हम अपने कोड को करते हैं रन। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूं। ये देखिए ऊपर सारी डेफिनेशन है, ये हमारा कोड है, सब कुछ कमेंटेड है, ओनली कोड इज नॉट कमेंटेड। तो ये हमारा कोड हैप्पीली एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप आउटपुट में देख सकते हो सिंपली पर्सन इज क्रिएटेड, एंड दोनों आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी वैल्यू यहां पर प्रिंट होके आ गई है, एंड द पर्सन इज डिलीटेड। देखिए ये डिस्ट्रक्टर भी हो गया है, तो डिस्ट्रक्टर भी रन हुआ है और कंस्ट्रक्टर भी यहां पे आपका रन हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है इनिट और डिलीट को, एंड देन अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी आपको कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है तो इनिट की बात करनी है, उसकी डेफिनेशन देनी है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी है लाइन नंबर 2 में प्रॉपरली, एंड सिमिलरली लाइन नंबर 3 में। तो इससे छोटी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो सिंपली अब बात है प्रोग्राम समझने की, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, एंड ये था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में। अगर आपके अभी भी कोई सवाल हो इस पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो में, ताकि मैं उनका रिप्लाई कर सकूं। एंड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट करिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके भी दे सकता हूं, डेफिनेटली उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। सो रैप अप करता हूं इस वीडियो को यहाँ पे, एंड प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों से प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मुझे थोड़ा और बूस्ट मिल सके। एंड प्लीज़ अपना जो आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे दें। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।